नमस्कार, ग्रेट वॉइस ऑफ पीपल में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं फतेहाबाद की नगर पालिका में। हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कि शहर के अंदर सफाई व्यवस्थाएं ठीक-ठाक नहीं चल रही हैं। शहर में कूड़े के ढेर लगे हुए हैं और ये पता लगा है कि सफाई कर्मचारी जो हैं वो हड़ताल पर हैं। पहले भी 1 मई से 13 मई तक सफाई कर्मचारी हड़ताल पर रहे थे और आज फिर से दोबारा से जो है सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं। तो हम जानना चाहेंगे जो सफाई कर्मचारी संघ के प्रधान हैं रमेश तोशामर जी, उनसे हम बातचीत करेंगे। तो तोशामर जी, आप बताएं कि क्यों ये हड़ताल जो है दोबारा करने की जरूरत पड़ी और क्या आपके जो है मांग मुद्दे? देखो जी, हमारे मांग आप मुद्दे जो इंट्रोडक्शन करते 13 तारीख को जो हम समझौता हुआ हमारा, 1 तारीख से लेके 14 मई तक हमारी हड़ताल थी और 13 मई को सरकार ने बुलाया था। हमारी मांगों पे चर्चा हुई थी, बात हुई थी, हमारी मांगे मानी गई थी। जैसे बिजली बोर्ड की मांगे मानी गई थी परसों, उनकी हड़ताल वापस हुई। हमने हड़ताल वापस नहीं करी, हमने पोस्टपोन करी थी। सरकार ने हमारे को 15 दिन का टाइम मांगा हमारे से। हमने 1.5 महीने का फालतू टाइम दे के, हमने पता भाई पक्का करने का जो लाइन है ये, इसमें टाइम लगेगा। ये कई जगह फाइल जाएगी, मंत्रिमंडल में जाएगी और कई जगह जाएगी, तो इसमें टाइम लगेगा। इसलिए हमने और फालतू टाइम दिया था सरकार को। फिर हमने जुलाई का महीना भी पूरा दे दिया, उसमें आंदोलन में हम आए थे। लेकिन आंदोलन में हमने जिलेवार रैलियां करी थी, 2 दिन हमने गेट मीटिंग करी थी, प्रदर्शन करा था। और सरकार ने हमारी जब बात नहीं सुनी, तो हमने 6 अगस्त से लेकर के 3 दिन की स्ट्राइक दी थी हमने, 6, 7, 8 की। ये सरकार ने फिर भी बात सुनी नहीं हमारी। हम तो कुदरती लगा ले। 5 तारीख को हमारे को बुलाया सरकार ने बुलाया। वो बोले तो ना भाई आप हमारे को टाइम दे दो, मगर हम तो ना तो बातचीत करने के लिए आए जी आपसे, ना हम कुछ कहने के लिए आए। हम तो हमारे लेटर हमारी झोली में डाल दो आप, हम चले जाएंगे, हमारे कर्मचारी पक्के हो जाएंगे। और हमारे जब तक हरियाणा के अंदर 13,000 सफाई कर्मचारी हैं, वो पक्के ना हो जा, जब तक ठेकेदारी प्रथा जो है ना यह खत्म ना हो जा, जब तक हम अपना आंदोलन जारी रखेंगे। तो इसमें जो आज के समय जो ठेके पर कर्मचारी हैं, उनका कितना वेतनमान है और पेरोल के ऊपर, तो ये क्या इसके बारे में बताएं आप? देखो जी, पेरोल का जो कर्मचारी हमारा है उसको हम टाइम टाइम पे आंदोलन करके उनकी तनख्वाह में इंक्रीज करवाने में कामयाब हुए थे जी। रही बात है जो ठेके पे जो कर्मचारी लगाया, उनका बिल्कुल शारीरिक शोषण, आर्थिक शोषण। 8-8 हजार रुपये उनको वेतन देते हैं जी। 8 हजार रुपये में मेरे ख्याल के आज मतलब अगर परिवार हो 5-4 आदमियों का, तो दूध नहीं आता 8 हजार रुपये में। तो रोटी कहाँ से खाएंगे वो, उनके बच्चे स्कूल कहाँ से तय जाएंगे। तो ये है हमारा जो ना मतलब। और जो जिन जिन मांगों पे बातचीत हमारी हुई थी ना जी, एक ठेकेदारी प्रथा पे भी बंद करने पे उन्होंने से यस करी थी, हम बंद कर देंगे। ठीक है जी, चिट्ठी भेजो, बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। और जब तक नहीं बंद करते आप, तो उन्हें 15,220 रुपये दो, हेल्पर को ड्राइवर को ज्यादा दो उससे। लेकिन सरकार ने करा तो कुछ भी नहीं। अब हमारे रोल के कर्मचारी है, रिटायर हो जाते हैं जी, घर चले जाते हैं, खाली हाथ जाते हैं, मर जाते हैं। 3 लाख रुपए हमने मरने उपरांत हमने जना बहुत दिन पहले करवाए थे, 2014 में। आज तो काफी टाइम होगा उनका। 3 लाख का 3,000 की अवेज में आगे में आज। तो इसमें हमने कहा भी कम से कम सरकार रिटायर कर, अगर जोर का कर्मचारी होता है उसको आप कम से कम 5 लाख रुपए तो दो जी। 5 लाख रुपए ग्रेजुएटी के तौर पर उसको दो, कम से कम वो अपने घर जाके कोई रोटी पानी ठीक ठीक ढंग से खा ले, उसकी कोई पेंशन का जुगाड़ करें। और इसी तरह जो ना मतलब रोल का कर्मचारी अगर ड्यूटी दौरान मर जाता है, उसके परिवार को नौकरी, 10 लाख रुपए उसको मुआवजा। अगर किसी हादसे में कोई कर्मचारी डेथ हो जाता है जी, उसके लिए हमने 20 लाख रुपए की मांग रखी है। 20 लाख रुपए उसको दो कम से कम, और उसके बच्चे को नौकरी दो। ये मांग है, ये सरकार ने मानी है। नहीं मान, जब हमारे पास कोई लेटर उन्हें भेजा नहीं। अभी भी है ना मतलब टाइम पे टाइम, जैसे वो सनी देओल की फिल्म है, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, वाली तारीख पर तारीख वाली, तो गाड़ी चलती नहीं जी। इसलिए हम आज हड़ताल पे है। अरे ये हड़ताल बढ़ाने की बात हमने नहीं करी, बढ़ाई नहीं हमने, सरकार ने इस हड़ताल को बढ़वा दिया आगे। सरकार अगर हमारी मांग मान लेती,
हमारे पत्र जारी कर देती है, हमारे कर्मचारी को पक्का कर देती है, ठेकेदारी प्रथा बंद कर देती, तो हड़ताल तो खुल जानी थी। जब मई महीने में खोल दी थी हमने, अब भी खोल देते। तो इनका ये कहना है कि जो 1 मई से और 13 मई तक जो हड़ताल चली थी, और उसके बाद में जब टेबल पर बात हुई थी तो सरकार ने इनकी सभी मांगों को मानना स्वीकार कर लिया था, और उसके बाद में इन्होंने इंतजार किया, लेकिन आज 1.5 महीने से भी ऊपर हो गया है। तो इनकी मांगे जो है, जो सरकार ने मान चुके थे टेबल पर, उनको पूरा नहीं किया, तो दोबारा से मजबूरन जो है सफाई कर्मचारियों को जो है हड़ताल पर बैठना पड़ा है। अगर आप तो शामर जी, आप ये बताएं कि आज के समय जो इतना बड़ा शहर है, तो इस इतने बड़े शहर को कितने सफाई कर्मचारी टोटल जो हैं वो लगे हुए हैं, और क्या बताना चाहेंगे उस मामले में भी आप? देखो जी, यहाँ 28 कर्मचारी तो पक्के हैं जी। जी, 28 पक्के हैं। हाँ जी। हाँ, 106-7 जन यहाँ कच्चे कर्मचारी हैं जो रोल के हैं। ठीक है जी। 50 कर्मचारी ठेके के लगे हुए हैं यहाँ, और 50 ही कर्मचारी वो है डोर टू डोर। ये कर्मचारी यहाँ कार्यरत है। और इनमें से भी है ना, इनमें से जो बाहर मतलब राजनेताओं के घरों में, जजों के घरों में कम से कम 35-40 कर्मचारी तो वहां जाते सही है। तो इनका ये कहना है कि और अगर हम ये कहें कि शहर को असल में आप क्या डिमांड करते हैं कि शहर को कितने कर्मचारियों की जरूरत है अगर सही तरह से सफाई व्यवस्थाएं चलानी हो तो? देखो, शहर में अगर जो ना एरिया को देखें तो कम से कम 600 आदमी की जरूरत है जी। 600 आदमियों की जरूरत है। और आप ये देख रहे हैं कि शहर में अब कचरों के ढेर लगे हुए हैं। हम ये मानते हैं कि अगर सफाई कर्मचारी ना हो तो ये कचरे के ढेर जो हैं इसी तरह लगे रहे। हम देखते हैं कि सफाई रहती है, लेकिन ये अभी दिखाई दे रहा है हमें जब हड़ताल हुई है, तो इसका मतलब सफाई कर्मचारी जो हैं डेली अपना काम करते हैं, लेकिन उनके जो मांग मुद्दे हैं वो भी बहुत हमें जायज लग रहे हैं। आपका सफाई कर्मचारियों का पहले और किस किस चीजों में योगदान रहता है, ये आप बताएं लोगों को। देखो जी, अगर ये हमारा जो जनता अगर हमारे से सवाल करती है और जनता से हम भी अपील करते हैं, देखो हम जनता के काम आने वाले आदमी हैं। पहले कभी देखा हो आपने, कोविड आई थी, कोरोना काल के अंदर हमारे कर्मचारी यहाँ मतलब जो कोरोना से संक्रमित होता था उसके पेशेंट को घर वालों को जाने नहीं देते थे, डॉक्टर तक भी नहीं वहां जाते थे जी। तो डॉक्टर भी दवाई गोली है ना हमारे को पकड़ाया करते थे और हम उनको दे के आया करते थे, उनका डस्ट साफ करे करते थे। मतलब वहां सफाई करना, उनको रोटी देना, ये सारा का सारा काम नगर पालिका के सफाई कर्मचारी करते थे। अगर मतलब डेथ होती थी कर्मचारी जो ना उसकी वहाँ, तो उन डेड बॉडी की भी है ना संस्कार है ना सफाई कर्मचारी करता था, ये सबने देखा है। तो हम भी जो ना उम्मीद करते हैं कि जनता हमारा साथ दे। और ये अब जो देखो पिछली बार जब यहाँ बाढ़ आई थी, बाढ़ में 3 दिन तक हमारे कर्मचारियों की आंखों में नींद नहीं थी। और जब आयरन वाला पुल देखा ना, वो बाईपास वाला, वो डैमेज होने वाला था, डैमेज हो गया था वो, क्यों वहां से पानी टप रहा था वो। तो वहां जब हमारे कर्मचारी रात दिन पहरा देते थे, और वो जब पानी जब टपने के कगार पे आ गया, बंद टूटने के कगार पे आ गया, तो पीडब्ल्यूडी और होर अधिकारीगण जो वहां थे टेक्निकल वाले सारे भाग गए थे। हमने मांग करी थी कि सीमेंट के कट्टे लाओ यहाँ 80-100 कम से कम, हम उस वो लगा के है ना बंद लगाया था हमने सीमेंट के कट्टों का, हमने जानकारी थी जी, अनुभव था। लेकिन शहर में हमने पानी नहीं आने दिया, शहर में पानी नहीं आने दिया, तो वो तो जनता का काम था ना जी, जनता को बचाने का काम था। तो जनता, हम आज भीड़ में है, हम भी उम्मीद करते जनता हमारा साथ दे। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से सफाई कर्मचारियों का जो योगदान है वो दिखाई नहीं देता लोगों को, लेकिन इनका काम जो है बहुत है। हमारे सुबह उठने से पहले सफाई कर्मचारी हमारी गलियों में आके और सारा कचरा साफ कर जाते हैं और हमें पता ही नहीं लगता। तो अगर आपको ये लग रहा है कि इनके जो मांग और मुद्दे हैं वो जायज हैं, तो जनता को सफाई कर्मचारियों के साथ खड़ा होना चाहिए और सरकार को के ऊपर दबाव भी बनाना चाहिए। और सरकार से हमारी ये अपील है कि सरकार इनके जायज मुद्दे हैं इनको माने और इस हड़ताल को जो है खत्म करने की तरफ लेके जाए, ताकि शहर जो है दोबारा से स्वस्थता की ओर जा सके। क्योंकि जो आज का मौसम है ये बीमारियों से भरा हुआ मौसम है,
बारिश का मौसम है, तो शहर का, लोगों का और पूरे प्रदेश के अंदर दोबारा से सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके, तो सरकार इस मुद्दों पर संज्ञान ले। आपका सभी का धन्यवाद।